हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो है कक्षा 11th क्लास की जो फर्स्ट वाली बुक है उसका पहला वाला जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसका पहला वाला जो पार्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसके हम शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं वो हमको पार्ट को सीखने में, उसको समझने में, इसके साथ साथ हमको बड़े प्रश्नों को याद करने में बड़ी हेल्प करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला वाला जो प्रश्न है, व्हाट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव, लेखक के लिए क्या जो था उस पर विश्वास करना मुश्किल सा था। इट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव, ये लाइन जो हमने प्रश्न से ही उठाई है, इसी से बनाई है हमने। इट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव, लेखक के लिए विश्वास करना मुश्किल सा था कि द ग्रांड मदर हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, ये दादी जो है किसी समय युवा थी और साथ साथ सुंदर भी थी। तो ये बात थोड़ी विश्वास करने योग्य नहीं लगा करती थी, बड़ी मुश्किल से उसको विश्वास होता था। दूसरा जो प्रश्न है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक लाइक, लेखक के दादाजी कैसे नजर आते थे। ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक्ड 100 ईयर्स ओल्ड, लेखक के जो दादाजी थे वो 100 वर्ष के लगते थे, मतलब उनकी आयु जो थी उनके इस प्रकार से था, उनका डील डोल टाइप में, कि वो लगभग 100 वर्ष के लगते थे। एंड ए सोर्ट ऑफ पर्सन, और वे इस प्रकार के व्यक्ति नजर आते थे कि हु कुड हैव लोट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, जिसके बहुत सारे नाते पोती हों, ऐसे उसके दादाजी नजर आते थे। तीसरा जो प्रश्न देखेंगे हम, हाउ लॉन्ग हैड द ऑथर नोन हिज ग्रैंड मदर, हाउ लॉन्ग कितने लंबे समय से, ऑथर नोन हिज ग्रैंड मदर, लेखक जो है कितने समय से अपनी दादी को जानते थे। द ऑथर हैड नोन हिज ग्रैंड मदर फॉर 20 ईयर्स, लेखक जो थे अपनी दादी को पिछले 20 सालों से जानते थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम, व्हाट वाज द फेस ऑफ द ग्रैंड मदर एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर, लेखक के द्वारा अपनी दादी के चेहरे के बारे में क्या वर्णन किया गया है। हर फेस, उसका चेहरा, दादी के लिए आया है इसमें। वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स का मतलब इधर इधर जो रेखाएं चली हुई थी, मतलब पूरे चेहरे पर जो यहाँ वहाँ रेखाएं खिंची हुई थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यहाँ वहाँ, मतलब पूरे चेहरे पर उनके झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और लाइनें खिंची हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट वाज द ऑथर्स ग्रैंड मदर लाइक, व्हाट वाज द ऑथर्स ग्रैंड मदर लाइक, लेखक की दादी जो थी वो कैसी नजर आती थी, किसके समान नजर आती थी, किससे तुलना की गई लेखक ने। तो लेखक ने कहा, सी वाज लाइक ए विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, लेखक की दादी जो थी वो सर्दियों के मौसम में पहाड़ों के समय चंद्रमा की जो स्थिति होती है, जो दृश्य नज़र आता है, उस प्रकार से बिल्कुल शांत और संतुष्ट सी नज़र आती थी। अगला प्रश्न देखिए इसमें, वाई डिड द ग्रैंड मदर रिसाइट द प्रेयर वाइल सी बाथ द ऑथर, देखिए आपने पाठ को जरूर देखा होगा। उसमें जब लेखक की दादी उसको जब स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी तो उस समय भजन वगैरह गाया करती थी। तो वो प्रश्न ये है, वाई डिड द ग्रैंड मदर रिसाइट द प्रेयर वाइल सी बाथ द ऑथर, जब वह लेखक को नहलाया करती थी या जब तैयार करती थी तो वह प्रार्थना या भजन वगैरह क्यों गाती थी। द ग्रैंड मदर रिसाइट द प्रेयर, लेखक की दादी भजन या प्रार्थना गाया करती थी, सो दैट, जिससे कि द ऑथर माइट लर्न इट बाई हार्ट, जिससे कि लेखक जो है वह सब इन भजनों को मन लगा करके अच्छी तरह से सीखे। अगला जो प्रश्न है, व्हाट डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर टेल दैम, लेखक की दादी जो है उनको क्या सुनाया करती थी, क्या कहा करती थी। द नरेटर्स ग्रैंड मदर टोल्ड दैम अबाउट द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, लेखक की दादी जो हैं उनको, मतलब लेखक को उन खेलों के बारे में बताया करती थी जबकि वह दादी छोटा बच्चा थी, मतलब अपने बचपन में दादी जो खेल खेला करती थी उन खेलों के बारे में जो है वह लेखक को बताया करती थी। अगला प्रश्न, व्हाट डिड द पीपल से अबाउट द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी के बारे में जो है लोग क्या कहा करते थे। पीपल सैड दैट, लोग कहा करते थे कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, एक ज़माने में, एक समय में जो है सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, वह युवा भी थी और सुंदर भी थी, एंड इवन हैड हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके एक पति भी था। उसके बाद, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव द ऑथर फॉर हिज ब्रेकफास्ट, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर, दादी जो है गिव द ऑथर क्या देती थी लेखक को, फॉर हिज ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते में लेखक को क्या खिलाया करती थी, क्या दिया करती थी। देखो बच्चों, उस ज़माने में कोई ब्रेड या
मोमोज वगैरह तो होते नहीं थे। दादी जो उनको द ग्रैंड मदर गेव द ऑथर ए थिक एंड स्टेल चपाती, जो रात की मोटी और बासी चपाती होती थी उस पर ए विद ए लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। दादी जो है लेखक को रात की जो रोटी होती थी मोटी सी, उस पर थोड़ा मक्खन और थोड़े शक्कर फैला करके उसे खिला दिया करती थी नाश्ते में। अगला जो प्रश्न है, वाई डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू स्कूल विद द ऑथर। दादी जो है हमेशा ही लेखक के साथ स्कूल क्यों जाया करती थी, उनका क्या काम था वहाँ पर। द ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, दादी हमेशा स्कूल जाया करती थी विद द ऑथर, लेखक के साथ में। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वह विद्या मंदिर से लगा हुआ था, मतलब मंदिर के साथ ही, या यूँ समझे कि मंदिर जो था वही इसको स्कूल थी। इसलिए दादी मंदिर में चल जाया करती थी और जो लेखक था वो स्कूल में चल जाया करता था, इसलिए दादी जो है रोजाना लेखक के साथ स्कूल जाया करती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट। अगला जो प्रश्न है, वाई डिड ग्रैंड मदर कीप हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट। दादी जो है अपना एक हाथ हमेशा अपनी कमर पर क्यों रखती थी। कीप हर वैन ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर क्यों रखा करती थी। द ग्रैंड मदर वाज स्लाइटली बेंट, दादी जो थी थोड़ी झुकी हुई सी रहती थी, वृद्धावस्था में अक्सर कमर झुकाया करते, झुकी हुई थी। सी केप्ट हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट, वह अपनी कमर पर एक हाथ रखा करती थी। टू बैलेंस हर स्टूप मीन्स वो झुकी रहती थी, जो झुकाव था उस पर अपना बैलेंस मतलब अपना संतुलन बनाए रखने के लिए दादी हमेशा क्या करती थी, अपने एक हाथ को हमेशा अपनी कमर पर रखा करती थी, अपनी पीठ के ऊपर। वाई डिड ग्रैंड मदर टुक विद हर सेवरल स्टेल चपाती। वाई डिड ग्रैंड मदर टुक विद हर, दादी जो है अपने साथ में, उनके साथ में सेवरल स्टेल चपाती, कई सारी रात की या जो बासी चपातियाँ रोटियाँ लेकर के क्यों जाया करती थी। तो दादी पोते जब दोनों स्कूल जाते थे तो उनकी दादी जो थी वह बहुत सारी रोटियाँ अपने साथ लेकर के जाया करती थी। आपने पाठ में पढ़ा होगा, आते समय जो वो स्कूल से आते थे तो रास्ते में कुत्तों को रोटियाँ डालते रहते थे, इसलिए दादी जो है अपने साथ में बासी चपातियाँ लेके जाया करती थी। यहाँ पर उत्तर देखिए, ग्रैंड मदर टुक विद हर सेवरल स्टेल चपातीस, दादी जो है टुक विद हर सेवरल स्टेल चपाती, दादी अपने साथ में कई सारी बासी चपातियाँ लेके जाया करती थी। टू गिव दैम, देने के लिए, किनको, उनको। टू द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को, गांव के कुत्तों को देने के लिए दादी जो है रोजाना अपने साथ बहुत सारे बासी रोटियाँ लेके जाया करती थी। व्हेन डिड द नरेटर्स पेरेंट्स सेंड फॉर दैम, लेखक के माता पिता ने उनको कब बुला लिया। व्हेन द नरेटर्स पेरेंट्स गोट कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, व्हेन जब जो है नरेटर्स पेरेंट्स, जब लेखक के माता पिता जो हैं कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब शहर में अच्छी तरह से वो व्यवस्थित हो गई, अच्छी तरह से उनका मतलब सब कुछ ठीक हो गया। दे सेंड फॉर दैम, तब उन्होंने मतलब दादी और पोते को भी वहाँ पर बुला लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाउ डिड द नरेटर गो टू हिज इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाउ डिड द नरेटर, पहले लेखक गांव में पढ़ने जाया करता था मंदिर में, अब जो बाद में जब शहर में आ गए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे लेखक, तो वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसे जाया करते थे, इस प्रश्न पूछा गया है। हाउ डिड माने कैसे, द नरेटर गो टू हिज इंग्लिश मीडियम स्कूल। उत्तर देखिए, ही वेंट टू हिज इंग्लिश मीडियम स्कूल इन ए मोटर बस, वह उनकी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक मोटर बस में जाया करते थे। अगला प्रश्न, वाई वाज ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड। वाई वाज ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड, दादी विचलित क्यों थी, थोड़ी वो अपसेट सी थी, तो वो क्यों थी, वो इसलिए थी। द ग्रैंड मदर वाज डिस्ट्रेस्ड टू नो दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन द नरेटर्स स्कूल। द ग्रैंड मदर वाज डिस्ट्रेस्ड, दादी इसलिए विचलित थी, टू नो दैट, यह जानकर कि या जब उनको पता चला कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, भगवान के बारे में और इसके अलावा उनकी जो भी धार्मिक ग्रंथ जो भी उनके समाज धर्म के थे उन ग्रंथों के बारे में, इन द नरेटिव स्कूल, यहाँ की जो स्कूल है शहर की, उसमें भगवान के बारे में और जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं
उनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। ये बात सुन करके दादी जो है बड़ी विचलित या परेशान सी थी। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू फॉर सनराइज टू सनसेट। दादी जो है यहाँ शहर में सुबह से लेकर के फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक क्या किया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक दादी जो है अपने सूत काटने वाले चरखे के पास बैठी रहती थी या सूत काटती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और इसके साथ साथ जो है सूत काटने के साथ साथ अपनी भजन वगैरह गीत वगैरह गाया करती थी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अगले वीडियो में आगे वाले प्रश्न करेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, आप अगला वाला वीडियो जरूर देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आगे में भी हम आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो आप वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।